नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। भील प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जो 4 राज्यों के 49 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर शायद बनेगा। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बार भील प्रदेश की मांग 1913 में की गई थी। गोविंद गुरु, जो कि एक भील सोशल रिफॉर्मर थे, उनके द्वारा, जो कि आदिवासी जलियांवाला बाग के लिए भी जाने जाते हैं। आज इन सारे विषयों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। भील प्रदेश है क्या, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व हैं, सब कुछ हम इन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखो, हाल ही में राजस्थान के मानगढ़ धाम में भील जनजाति के लोग बड़ी संख्या में एकजुट हुए, जहां स्वतंत्र भील राज्य की मांग की गई। राजस्थान के एक आदिवासी सांसद ने भी पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र भील राज्य की वकालत की है। राज्य की भाजपा गठबंधन सरकार में जनजातीय विकास मंत्री ने एक बयान में यह जवाब दिया कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर व्यक्ति को मांग करने का अधिकार है, और इसी आधार पर उन्होंने भील प्रदेश की भी मांग की है। अगर भील प्रदेश की बात करें तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से मिलकर बनना चाहता है। इसमें 49 ज़िले शामिल हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब बात यह है कि 49 ज़िले देने के लिए तैयार कौन रहेगा। भले ये थोड़ा सा पुराना मैप है, बस यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे थे कि कौन कौन से 4 राज्य हैं जिनके साथ मिलके भील प्रदेश बन सकता है। राजस्थान याद रखेगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात याद रखेगा। ठीक है। भील समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता गोविंद गुरु ने पहली बार 1913 में मानगढ़ नरसंहार के बाद आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई थी। यह जो नरसंहार हुआ था, इसे आदिवासी जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। भले ही जलियांवाला बाग असल में 1919 में हुआ था। ठीक है। जलियांवाला बाग से 6 साल पहले हुआ था और इसे कभी कभी आदिवासी जलियांवाला के रूप में भी जाना जाता है। 17 नवंबर 1913 को राजस्थान और गुजरात की सीमा पर मानगढ़ की पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना द्वारा सैकड़ों भील आदिवासियों ने हत्या की। स्वतंत्रता के बाद भील प्रदेश की मांग बार बार उठाई जा रही है। पश्चिमी भारत में एक अलग आदिवासी राज्य की मांग हो रही है। भारतीय ट्राइबल पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टी ने इसका किया है, जिसका गठन 2017 में खुद हुआ था। भील समुदाय राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के 49 जिलों से मिलाकर बनने वाला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राज्यों के बंटवारे के बाद इस क्षेत्र के आदिवासी बिखर गए। इससे उनकी सामूहिक आवाज दब गई, और अगर वो वापस अब सामूहिक आवाज उठाना चाहते हैं तो उनको एक भील प्रदेश की आवश्यकता होगी। राजस्थान के बाड़मेर, कोटा, उदयपुर, बंसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, फिर उसके बाद जालौर, सिरोही, झालावाड़, फिर उसके बाद राजसमंद, बारां, फिर उसके बाद पाली और चित्तौड़गढ़, ये राजस्थान के कुछ क्षेत्र जिले रहेंगे जो कि भील प्रदेश में होना चाहते हैं। फिर उसके बाद इंदौर मध्य प्रदेश का, रतलाम, धार, गुना, शिवपुर, नीमच, मंदसौर, धार 2 बार हो गया, माफ़ कीजिएगा। फिर उसके बाद देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और बुरहानपुर। गुजरात में सूरत, वडोदरा, अरवली, नर्मदा, साबरकांठा, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, तापी, उसके बाद भरूच, नवसारी और छोटा उदयपुर। महाराष्ट्र का ठाणे, जलगांव, नासिक, धुले, पालघर, नंदुरबार और वलसाड़। आदिवासी अलग राज्य क्यों चाहते? देखो, कोई भी पर्टिकुलर एरिया अगर बहुत सारे आदिवासियों से या किसी एक क्षेत्र, किसी एक समुदाय से मिलके बनता है ना, तो वो लोग अपनी आवाज़ को और ऊंचा उठाने के लिए एक अलग से मांग करते हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए। तो पहले राजस्थान में डूंगरपुर, बंसवाड़ा, उदयपुर क्षेत्र और गुजरात, मध्य प्रदेश आदि के एक इकाई का हिस्सा थे। लेकिन आज़ादी के बाद आदिवासी बहुल क्षेत्रों को राजनीतिक दलों ने विभाजित कर दिया ताकि आदिवासी संगठित और एकजुट ना हो सके। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की आबादी में आदिवासी लगभग 14% हैं और मुख्य रूप से वागड़ क्षेत्र में केंद्रित है, जिसमें प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिलों के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। बड़े राज्यों के भीतर उपक्षेत्रों का आर्थिक पिछड़ापन होने की वजह से ये एक अलग से डेवलपमेंट की मांग कर रहे हैं। भाषाई और सांस्कृतिक कारण जो देश में नए राज्यों के निर्माण का प्राथमिक आधार थे, अब इनमें से अधिकांश मामलों में गौड़ हैं। कई केंद्र सरकारें आदिवासियों पर विभिन्न कानून, लाभ, योजना और समिति रिपोर्ट लेकर आई, लेकिन उनके क्रियान्वयन और कार्यान्वयन में देरी हुई। संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 5वीं अनुसूची के माध्यम से जनजातीय हितों की सुरक्षा जैसे विभिन्न उपाय किए गए, लेकिन इनमें से अधिकांश सत्तारूढ़ दल द्वारा महज आश्वासन दे रहे थे। बस पंचायत अधिनियम 1996 के कुछ प्रावधान हैं जो 1996 में लागू हुए, तो राजस्थान सरकार ने 1999 में इस कानून को अपनाया और 2011 में नियम जारी किए। पर आज भी लोगों को कानून के बारे में पता नहीं है, जिससे उनकी आइडेंटिटी, जैसे देखो वो खुद के एरियाज, ट्रेडिशन एरियाज चाहते हैं,
जो बेसिकली पूरे नहीं हो पा रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। संसद विधि द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकेगी या उनकी स्थापना कर सकेगी, जैसा वह उचित समझे। अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के गठन के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। संसद कई तरीकों से नए राज्य का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपीएससी में, इसलिए ध्यान रखिएगा। किसी राज्य के को क्षेत्र से अलग करना, 2 या अधिक राज्यों को एकजुट करना, राज्यों के कुछ हिस्सों को एकजुट करना, किसी भी क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से एकीकृत करना। अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने तथा किसी भी राज्य की सीमाओं का नाम बदलने के लिए फैली हुई है। इस प्रक्रिया को राज्यों का पुनर्गठन कहा जाता है। पुनर्गठन का आधार भाषाई है, धार्मिक है, जातीय और प्रशासनिक हो सकता है। नए राज्यों के गठन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि ऐसे विधेयक में ऐसे प्रावधान हैं जो उन राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं से प्रभावित करते हैं, तो राष्ट्रपति एक ऐसे विधेयक को संसद में अपने विचार व्यक्त करने के लिए संबंधित राज्य विधानसभा से भेजना होगा। ठीक है, कुछ चुनौतियां हैं। जैसे पहली बात तो ये सारे जो राज्य हैं वो अपना हिस्सा देना ही नहीं चाहेंगे। कौन राज्य अपना रेवेन्यू जनरेटिंग एरिया, एग्रीकल्चरल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया देना चाहेगा? जैसे कि आप समझ सकते हैं इंदौर की बात। क्या मध्य प्रदेश आपको लगता है इंदौर देने के लिए तैयार होगा? विभिन्न संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, अस्पताल आदि की स्थापना के लिए भारी धनराशि की जरूरत होती है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। नया राज्य धन के लिए केंद्र पर निर्भर हो सकता है, इसीलिए हो सकता है नया राज्य ना बने। अलग अलग राज्य होने से प्रमुख समुदाय, जाति, जनजाति का अपनी सत्ता संरचनाओं पर आधिपत्य हो सकता है। ठीक है, भील के बारे में जानते हैं। भील नाम असल में बिल्लू शब्द से आया है, जिसका अर्थ है धनुष। भील जनजाति को भारत का धनुष पुरुष कहा जाता है क्योंकि वे धनुष सीखने में अत्यधिक निपुण हैं। भील जनजाति भारतीयों का एक समूह है जो पश्चिम में गुजरात से लेकर सुदूर पूर्व में त्रिपुरा तक फैले हुए हैं। भीलों की सांस्कृतिक समृद्धि और अनूठी है। भील असल में भिलाला उपखंड अपनी पिथौरा चित्रकला के लिए भी जाने जाते हैं। घूमर भील जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। घूमर स्त्रीत्व का प्रतीक है। युवा महिलाएं इसमें नृत्य में प्रदर्शन करती हैं अपनी कला का। संविधान के अनुच्छेद 366-25 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदाय से है जो कुछ समूह में हो, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित कहा गया हो। संविधान के अनुच्छेद 342(1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मामले में वहां के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद किसी जनजाति या जनजाति समूह को उसके किसी हिस्से को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 332 विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान बनाता है। संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित। एक मेंस बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए हाल ही में राजस्थान उत्पन्न में अलग भील प्रदेश की मांग पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। दूसरा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोनों आपको कथन दिए हैं, इसका आंसर आप बता दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।